सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो एक क्विक वीडियो होने वाला है जिसके अंदर हम तुम्हारा नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। कल देखो तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स है, आईसीएसई क्लास 10 इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, 2025 बोर्ड एग्जाम्स है। तो यहाँ पर आई होप कि तुमने सारा कुछ अच्छे से देख लिया है। देखो हम लोग क्विक रिविजन करने वाले, हम लोग नोटिस का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। और गाइज मैं ये बता दूँ कि ये जो वीडियो है इसके अंदर जो फॉर्मेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये तुम्हारा यहाँ पर ऑफिशियल फॉर्मेट है। सो दिस इज़ दी ऑफिशियल फॉर्मेट। हो सकता है कि तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने यहाँ पर तुम्हें कुछ और टाइप का फॉर्मेट बताया हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, बट मैं ये बता दूं कि ये जो फॉर्मेट है ये प्रेस्क्राइब्ड बाय काउंसिल है। तो यहाँ पर जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर तुम ये वाला फॉर्मेट फॉलो करोगे एग्जाम्स में तो एक भी मार्क्स तुम्हारा यहाँ पर डिडक्ट नहीं होगा और तुम्हें यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेगा पूरा फॉर्मेट के लिए। तो इसीलिए इस चीज़ को फॉलो करना, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तुम्हें इसको फॉलो करना है। ये वीडियो तुम लोग देख लोगे तो और कोई नोटिस का वीडियो मत देखना, तुम काफ़ी ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाओगे। पर मैं बोल दूँ कि ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज़ द ऑफिशियल फॉर्मेट फॉर नोटिस राइटिंग। सो यहाँ पर मैं तुम्हें ये बता दूं कि दो फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट 1 है और एक फॉर्मेट 2 है। तुम्हें जो भी इजी लगे वो तुम यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। मैं दोनों ही डिस्कस करूँगी। एक फर्स्ट वाला होता है जो कि हम लोग जो पेपर है मान लो इस तरीके से, तो यहाँ पर हम लोग बीच में ऊपर का पार्ट लिखते हैं, हेडिंग 1 हेडिंग 2 करके लिखते हैं और फिर यहाँ पर साइड से स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारा फॉर्मेट 1 हम लोग बोलते हैं, उसका नाम है फॉर्मेट 1। दिस इज़ ऑलरेडी प्रेस्क्राइब बाई काउंसिल और काउंसिल की तरफ से दो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है। एक सेकेंड फॉर्मेट है दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेट 2। तो हम लोग फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2 दोनों डिस्कस करेंगे। तुम जो भी यहाँ पर कन्वीनियंट तुम्हें जो भी लगे तुम वो फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो। दोनों ही राइट है और दोनों ही काउंसिल की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड है, ऑफिशियल फॉर्मेट है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं फॉर्मेट 1 के लिए। मान लो कि एक क्वेश्चन है, Your school is hosting an inter-school debate competition. Write a notice for your students informing them of the event. तो तुम्हारे स्कूल में एक यहाँ पर स्कूल जो है एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन यहाँ पर कंडक्ट करने वाला है। तो तुम्हें एक नोटिस लिख के सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन हमें मिल गया। अब यहाँ पर बेसिकली फॉर्मेट 1 के अंदर देखो, सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि तुम्हारा यहाँ पर नोटिस राइटिंग 5 मार्क्स का होता है, ईमेल राइटिंग 5 मार्क्स का। तो इसमें यहाँ पर 7-8 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा ऑलरेडी कॉम्पोजिशन राइटिंग रहेगा, लेटर रहेगा, वो सब ज़्यादा मार्क्स का रहता है तो उसमें तुम्हें ज़्यादा लिखना पड़ता है। नोटिस जितना हो सके उसको शॉर्ट रखना है, क्रिस्प रखना है और इसके अंदर सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शॉर्ट रहना चाहिए और सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिस के अंदर होना चाहिए। और ऐसे तुम्हें यहाँ पर जस्ट फालतू का कुछ भी चीज़ नहीं लिखना है। तो ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए कि नोटिस इट शुड बी शॉर्ट। अब एक चीज़ और बता दूँ कि नोटिस में यहाँ पर आईसीएसई में तुम्हें यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ नहीं करना पड़ता। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। लास्ट वीडियोज़ में कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि वर्षा दीदी do we need to draw a box? So let me tell you that no, this is not the official, according to the council's format you don't need to draw a box for your notice writing. Directly तुम्हें लिखना है without drawing any box. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था क्या, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट। तो इंटर स्कूल जो डिबेट कॉम्पिटिशन है यहाँ पर उसके लिए एक तुम्हें एक कैची हेडिंग चाहिए सबसे पहले, और ये तुम्हारा बीच में लिखना है। सपोज ये तुम्हारा पूरा पेपर है, पेपर के बीच में तुम्हें सेंटर पे लिखना है फर्स्ट हेडिंग दैट विल बी कॉल्ड एज हेडिंग 1। और ये जो हेडिंग 1 है इट शुड बी वेरी कैची, छोटा होना चाहिए। जो हेडिंग है हेडिंग 1 इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी क्रिस्प एंड इट शुड बी एक्यूरेट। प्लस ये जो तुम्हारा हेडिंग है शॉर्ट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मिडल में लिखना है इसको, पेज के मिडल में। तो यहाँ पर तुम लोग क्या लिखोगे, वॉर ऑफ वर्ड्स। वॉर ऑफ वर्ड्स मतलब कि वर्ड्स का वॉर, मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि एक तरह से ये तुम्हारा डिबेट के लिए सूटेबल टॉपिक है, राइट, सूटेबल हेडिंग है। तो यहाँ पर जो ये तो हम लोग लिखेंगे ही, नीचे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन लीव करेंगे और सेकंड हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग 2 लिखेंगे, सो कॉल्ड हेडिंग 2। बट फर्स्ट जो हेडिंग 1 हम लोग लिखेंगे, ये तुम्हारा इंटर स्कूल मान लो डिबेट कंपटीशन है, तो उसके लिए तुम्हें एक स्लोगन टाइप का बनाकर ऊपर में लिखना है। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हेडिंग 1 क्या है, हेडिंग 2 क्या है। लेट मी टेल यू दैट हेडिंग 1 क्या है। हेडिंग 1 हम लोग एक तरह का स्लोगन टाइप का लिखते हैं। मान लो कि फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, तो फैंसी ड्रेस में तुम लोग यहाँ पर शो योर ड्रेसेस, शो योर टैलेंट। अगर कोई टैलेंट कॉम्पिटिशन है, शो योर टैलेंट, शो योर मूव्स। अगर कोई डांस कंपटीशन है, शो योर मूव्स। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक स्लोगन टाइप का कुछ यहाँ पर लिखते हैं जो कि इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। तो हम लोग एकदम पेज के मिडल में फॉर्मेट 1 के अंदर हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग देंगे जो कि हेडिंग 1 होगा और ये कैची होना चाहिए। और इसका मार्क्स कितना है, 1 मार्क्स मिलेगा अगर तुम यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग जो है वो लिखते हो। फिर यहाँ पर सेंटर पे ही ये सारा कुछ देखो, सेंटर पे मैं तुम्हें बता दूँ कि इतना कुछ जो लिखा हुआ है यहाँ पर सेंटर पे, और फिर ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड मार्जिन से स्टार्ट है, ऑल प्यूपिल्स वाला। तो यहाँ पर हेडिंग 1 हमने लिख लिया, 1 मार्क्स तुम्हें मिल जाएगा। फिर हेडिंग 2 उसी के नीचे लिखना है। हेडिंग 2 में हमें क्या लिखना है कि क्या चीज़ के बारे में तुमने लिखा है। कॉम्पिटिशन, बेसिकली कॉम्पिटिशन या इवेंट का नाम लिखना है। सो इट इज़
इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, मान लो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है तो इंटर स्कूल और जो भी हो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, उसके नीचे तुम लिखोगे कि ये क्या चीज़ के बारे में है। तो उसके लिए भी हेडिंग 2 के लिए 1 मार्क्स मिलता है। तो नीचे यहाँ पर तुम्हारा अगर तुम सेकंड हेडिंग लिखते हो तो 1 मार्क्स तुम्हें मिलेगा, लेकिन ये दोनों के बीच में एक लाइन तुम्हें यहाँ पर लीव करना है। उसके बाद फिर तुम्हें कोई लाइन लीव नहीं करना है। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया सारा कुछ बीच में इतना कुछ रहेगा। तो हेडिंग 2 लिखने के बाद कोई लाइन लीव नहीं करना है। देन यू हैव टू राइट ऑन। ऑन लिखने के बाद तुम्हें डेट लिखना है। डेट बिल्कुल इसी पैटर्न में लिखना है। सपोज 28 है, सो 28th लिखना है। फिर फरवरी पूरा मंथ का नाम लिखना है, कॉमा देना है, एंड देन यहाँ पर ईयर भी 2025 पूरा लिखना है। इसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। ऑन के बाद डेट लिखने के लिए डेट, टाइम एंड वेन्यू हमें सीक्वेंस में लिखना है। ऐसा नहीं कि डेट ऊपर फिर टाइम जो है एकदम लास्ट में, वेन्यू बीच में, ऐसा नहीं होगा। डेट, टाइम एंड वेन्यू के लिए ऑन याद कर लो, ऑन, देन डेट लिखना है, फ्रॉम लिख के टाइम लिखना है। टाइम किस पैटर्न में लिखना है, बिल्कुल इस पैटर्न में 9 AM to 12:30 PM और 9 AM to 12 noon, 9 AM to 1:30 PM। तो इस तरीके से तुम्हें फ्रॉम लिखने के बाद टाइमिंग लिखना है, फ्रॉम व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम। फ्रॉम के बाद टाइम लिख के, टू लिख के फिर यहाँ पे लिखना है और AM PM सारा कुछ मेंशन करना है। तो उसके लिए तुम्हें हाफ मार्क्स मिलेगा और सारा कुछ सेंटर में है। फिर तुम्हें नीचे अगेन कोई लाइन लीव नहीं करना, उसके नीचे एट लिखना है और वेन्यू लिखना है। तो एट यहाँ पर वेन्यू तुम लोग कोई भी हॉल, कोई भी स्कूल ऑडिटोरियम, मान लो कि तुम्हारे स्कूल में हो रहा है, इंटर स्कूल है तो स्कूल ऑडिटोरियम तुम लोग लिख सकते हो। यहाँ पर लिखा है सेंटेनरी हॉल, तुम लोग सिंपली एट स्कूल ऑडिटोरियम, देन सेंट कॉमा देकर सेंट जोसेफ स्कूल, स्कूल का नाम लिखना है। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर लिखना है वेन्यू, और वेन्यू के लिए यहाँ पर अगेन हाफ प्लस हाफ है। तो ये प्लस ये दो चीज़ लिखने का हाफ प्लस हाफ यानी कि 1 मार्क्स कैरी करेगा। तो इतना गाइज देख लो, 1 + 1 = 2 एंड हाफ प्लस हाफ इज़ 1, तो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। 4 मार्क्स तुम्हें जस्ट इतना ही लिखने का मिल जा रहा है। 5 मार्क्स का तुम्हारा यहाँ पर 5 मार्क्स का नोटिस है। सॉरी फॉर द साउंड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। सो 5 मार्क्स का तुम्हारा यहाँ पर बेसिकली नोटिस राइटिंग होता है। इसमें से तुम्हारा 4 मार्क्स ऐसे ही यहाँ पर हो गया। और लास्ट में तुम्हें क्या करना है, लास्ट में यहाँ पर जस्ट इन्फॉर्मेशन देना है। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर, ऑल pupils from class 9 to class 10, classes 9 to 10 who wish to participate are to give their names to Miss K शांति, कोई भी टीचर का नाम तुम लोग ऐसे लिख सकते हो बनाकर, ऑन और बिफोर 23 फरवरी 2025। तो जस्ट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो तुम्हें भी बिल्कुल इस तरीके से करना है। नोटिस जितना हो सके शॉर्ट रखा जाता है। तुम्हारे स्कूल में भी कोई नोटिस ऐसे डायरी में मिलता है तो तुम लोगों को पता है कि वो शॉर्ट रहता है, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके नहीं लिखना है। दिस इज़ नॉट योर एसे दैट यू विल बी राइटिंग टू लेंदी। तो याद रखना ये तुम्हारा फॉर्मेट 1 है। फॉर्मेट 2 गाइज हम लोग अभी यहाँ पर जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर हम दोनों फॉर्मेट डिस्कस करें। तो ये तुम्हारा गाइज फर्स्ट यहाँ पर नोटिस का हमने यहाँ पर फॉर्मेट डिस्कस किया। और एक चीज़ तुम्हें याद रखना है कि ये सब एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से है, तो ये भी तुम्हें करना है। और गाइज एक चीज़ मैं और बता दूँ कि यहाँ पर ऑन और बिफोर, यहाँ पर ये जो डेट दिया हुआ है और यहाँ पर जो डेट दिया है, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। ये डेट आगे का होना चाहिए, ये डेट पीछे का होना चाहिए। इसका मतलब ये पहले आना चाहिए और ये डेट बाद में आ रहा है। पहले 23 आ रहा है, फिर 28। इसका रीज़न क्या है कि ये जो इवेंट है इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, ये यहाँ पर ऑन इतना तारीख को ये डिबेट कॉम्पिटिशन हेल्ड होगा, मतलब इतने तारीख को ये कंपटीशन होने वाला है। बट जो टाइम तुम लोग यहाँ पर लिख रहे हो, इधर में जो डेट लिख रहे हो, ये डेट पर्टिकुलरली टीचर्स को नेम देने का है। मतलब अगर तुम इंटरेस्टेड हो, जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड है डिबेट कंपटीशन में, वो लोग अपना नेम जो है वो तो टीचर को पहले ही देंगे, तभी वो लोग फिर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। फिर वो लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर उनमें से यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को चुना जाएगा जो लोग यहाँ पर एलिजिबल है, जो लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, मतलब अच्छे से कर पा रहे हैं सब कुछ। तो रिहर्सल सब होगा, फिर यहाँ पर चुना जाएगा स्टूडेंट्स को। तो ये जो डेट है ये यहाँ पर पहले का होना चाहिए, बिकॉज ये जो इवेंट है उसके लिए हम लोग तैयारी पहले से ही करेंगे, तो नेम्स पहले ही देंगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पर डेट का डिफरेंस होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने यहाँ पर कुछ और डेट दे दिया, यहाँ पर एकदम मैच ही नहीं कर रहा दोनों डेट। तो 5 कम से कम 5 to 6 डेज पहले का डेट यहाँ पर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है उससे 5-6 दिन पहले का डेट यहाँ पर होना चाहिए। तो ये आई होप कि तुम्हें यहाँ पर समझ में आ गया। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये हमारा फॉर्मेट 1 था। फॉर्मेट 2 हम लोग यहाँ पर आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए तुम लोग रेडी रहना, बहुत जल्द सेकंड पार्ट आने वाला है। कल तुम्हारा एग्जाम्स है, जस्ट यहाँ पर हमने क्विक रिविजन कर लिया नोटिस का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना, सारा कुछ चेक करके देना, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना। पहला एग्जाम है, अच्छे तरीके से देना, कुछ भी छोड़ना मत। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। थैंक यू।